सोचा है कभी कि अदालत में आपके कहे हुए शब्दों का कितना वजन हो सकता है, या शायद किसी और के कहे हुए शब्दों का? आज हम सबूत से जड़े कानून के एक ऐसे पहलू को समझेंगे जो ये तय करता है कि आखिर किसके शब्दों में इतना दम है कि वो किसी की किस्मत ही बदल दे। तो चलिए इसी पहेली से शुरू करते हैं। सोच के देखिए, एक लीगल केस में जो लोग सीधे सीधे शामिल हैं, उनके अलावा और कौन हो सकता है जिसकी कही हुई बात उनके ही खिलाफ सबूत बन जाए? और इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 16 में। ये कानून आप समझ लीजिए एक गेटकीपर की तरह है। यही तय करता है कि कोर्टरूम में किसके बयान को सबूत के तौर पर एंट्री मिलेगी। तो चलिए इस दिलचस्प कानून को आसानी से समझने के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये स्वीकृति या जिसे हम एडमिशन कहते हैं, इसका लीगल मतलब आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो एडमिशन किसी केस से जुड़े इंसान का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है, चाहे लिखा हुआ हो या बोला गया हो, जो केस के किसी जरूरी फैक्ट पर रोशनी डालता हो। सोचिए, अगर कोई कहता है हाँ उस रात मैं वहां मौजूद था, तो बस ये एक ऐसा एडमिशन बन सकता है जो पूरे केस का रुख ही बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो लोग जिनके मुंह से निकली बात को कानून स्वीकृति मानता है। चलिए देखते हैं इसके मेन प्लेयर्स कौन है। सेक्शन 16 जो है वो सबसे पहले दो लोगों की बात करता है। एक तो सीधे सीधे केस में शामिल पार्टी, मतलब जिसने केस किया है या जिसके ऊपर केस हुआ है, और दूसरा उस पार्टी का कोई एजेंट। लेकिन यहां एक लेकिन है, एक बहुत जरूरी शर्त। किसी एजेंट के स्टेटमेंट को एडमिशन तभी माना जाएगा जब कोर्ट को ये लगे कि उसे वो बात कहने की अथॉरिटी दी गई थी। अब ये अथॉरिटी साफ साफ एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है या फिर इम्प्लाइड भी, मतलब हालात से समझी जा सकती है। पॉइंट ये है कि वो ऑथराइजेशन का लिंक होना बहुत जरूरी है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कानून कुछ और लोगों को भी इस सर्कल में शामिल करता है। और पता है, यहीं पर ये लॉ और भी दिलचस्प हो जाता है। ये अपने दायरे को थोड़ा और बड़ा करता है और दो तरह के लोगों को शामिल करता है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो किसी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जिनका केस में कोई फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी से जुड़ा इंटरेस्ट है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रस्ट का ट्रस्टी है। अब उसकी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती, लेकिन अगर वो बतौर ट्रस्टी कोई स्टेटमेंट देता है तो हाँ, उसको एडमिशन माना जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है। वो स्टेटमेंट तभी वैलिड होगा जब वो उस पोजीशन पर रहते हुए दिया गया हो। ये रूल कानून को सीधे विवाद की जड़ से कनेक्ट करता है। ये उन लोगों पर अप्लाई होता है जिनका केस में डायरेक्ट फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हो। और दिलचस्प बात यह है कि ये उन पर भी लागू होता है जिनसे करंट पार्टीज ने अपना इंटरेस्ट हासिल किया है, जैसे प्रॉपर्टी का कोई पुराना मालिक। अब इन खास मामलों में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका पूरा होना जरूरी है, और वो है टाइमिंग। तो इस पहेली की चाबी क्या है? वो कानून के शब्दों में ही है। सिंपली कहें तो स्टेटमेंट तभी एडमिशन माना जाएगा जब वो उस टाइम फ्रेम में दिया गया हो जब उस इंसान का इंटरेस्ट उस चीज में बना हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्टेटमेंट तब दिया जाना चाहिए जब उस पर्सन का इंटरेस्ट शुरू हो चुका था और अभी खत्म नहीं हुआ था। स्टेटमेंट का इस इंटरेस्ट विंडो के अंदर आना कंपलसरी है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल सोचिए। अगर किसी पिछले मालिक ने प्रॉपर्टी बेच दी और उसके बाद वो कोई स्टेटमेंट देता है, तो उस स्टेटमेंट को नए मालिक के खिलाफ एडमिशन नहीं माना जा सकता। टाइमिंग का ये रूल पिछले स्टेक होल्डर्स को मौजूदा कानूनी विवादों को प्रभावित करने से रोकता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये कानून आखिर इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे समेटते हैं। चलिए जल्दी से की टेकअवेज देख लेते हैं। एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो सबूत के तौर पर यूज होता है। इसे कौन दे सकता है? केस की पार्टीज, उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो लोग जिनका कोई फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है। और हाँ, इन खास मामलों में स्टेटमेंट की टाइमिंग सबसे क्रिटिकल है। आखिर में ये पूरा कानून फेयरनेस के बारे में है। ये इस बात को पक्का करता है कि कोर्ट में सिर्फ रेलेवेंट स्टेटमेंट्स को ही सबूत माना जाए। ऐसे स्टेटमेंट्स जो उन लोगों ने दिए हैं जिनका केस से कोई असली जेन्युइन कनेक्शन है। बेसिकली ये कानून शोर को फिल्टर करके सच को सामने लाने की एक कोशिश है। तो अगली बार जब कोई कुछ कहता है तो याद रखिएगा, कानून की नज़रों में शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ जाते। वो आपकी कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं और कभी-कभी तो
आपकी किस्मत भी लिख सकते हैं।